बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम जी हम टाली के हवाले से आए हुए हैं यहाँ से ख़रीदने के लिए और देखने के लिए। तो टाली की कटाई शुरू हो चुकी है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये टाली का कद काठ है। और इस मौका पर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त तैयब अहमद जो कि लाहौर से आए हैं, माशाल्लाह से इन्होंने भी हमें पौधे गिफ्ट किए हैं। और पाकिस्तान जागो तहरीक से इनका तल्लक है। तो तैयब भाई, जो 10 लाख हम पौधे पाकपतन के एरिया में लगा रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? लोगों को क्या पैगाम देते हैं? अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, मैं एक्चुअली अभी आया हूँ पाकपतन मलका हाँ साई वाली साइड पे, और मुझे ये देख के हैरानी हुई है कि इस साइड पे दरख्त नहीं है। शहर के शहर खाली हुए पड़े हैं, देहात ये कस्बे सारे खाली हैं, बहुत कम दरख्त नज़र आते हैं। तो इस वक्त जितनी ज़रूरत दरख्तों की हमें आज है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये आपका जो काम है ये काबिल तहसीन है कि आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं। और मेरे समेत पाकिस्तान जागो तहरीक के तमाम दोस्त आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आपका साथ दें और पाकिस्तान जागो तहरीक के सफ़ीर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तानी ग़ुलाम रसूल साहब जो हैं, इनके कदम बा कदम चलें और पाकिस्तान को हरा भरा करने में इनका साथ दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम अज़ कम अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जितना हम कर सकते हैं, कोई अगर एक दरख्त लगा सकता है एक लगा दे, 2 4 5 जितने लगा सकता है लगाए। तो इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ कि कुछ दरख्त मैं भी जो हैं वो यहाँ आपके साथ लगाना चाह रहा हूँ और आपका साथ देने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। तो आप किसानों को क्या पैगाम देते हैं कि हमारी ज़मीनें तो बंजर होने की तरफ तेज़ी से जा रही हैं, और वो लोग जिन्होंने अपनी ज़मीनों से दरख्तों को चुन चुन कर कत्लेआम कर दिया है, स्प्रे और खाद और इस तरह के जो केमिकल बेचने वाले हैं, जहर बेचने वालों के कहने पर, तो अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो ये तो हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। किसानों को आप क्या पैगाम देते हैं? मुझे याद है कि जब हम छोटे होते गांव जाते थे तो हम देखते थे कि हमारे अजीज़ो अकरबा और हमारे अपनी जो ज़मीनें थोड़ी बहुत थीं उनमें बहुत सारे दरख्त नज़र आते थे। तो अभी मैं जब गांव जाता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि अब हमारी ज़मीनों में दरख्त नज़र नहीं आते। और इसकी वजह ये है, जब मैं किसानों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि इसकी छाँव में हमारी फसल अच्छी नहीं होती। तो अब उन्होंने एकड़ों के एकड़ दरख्त काट दिए हैं। तो मैं किसानों से भी गुजारिश करूँगा कि जो राजबाहें हैं, जो नहरें हैं, जो खालें हैं, उनके किनारों के ऊपर दरख्त ज़रूर लगाएं। मैं अभी ये आपके साथ आया हूँ इस जगह पे, पाकपतन के ये जो ज़ख़ीरा है यहाँ पे, तो यहाँ इसके ये सड़क के साथ साथ जो राजबा चल रही है। तो मुझे हैरानगी हुई है कि इस राजबा के इर्द गिर्द बहुत कम दरख्त हैं, अगर हैं तो मैंने कुछ ख़वातीन और बच्चों को काटते हुए भी देखा है। तो मैं गुजारिश करूँगा यहाँ के लोगों से, या पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी दरख्त, नहरें, राजबाहें हैं, कि बराह करम ये कोई महंगे दरख्त नहीं है, सब लोग अपने घरों के बाहर, राजबाहों के किनारों पे ये दरख्त लगाएं। और किसानों की ख़ास तौर पे ये अखलाकी ड्यूटी बनती है कि वो भी मुल्क को हरा भरा करने में साथ दें और दरख्त लगाएं।